प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय में बीए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड पर्यावरण भूगोल में वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। वायु जीवन का आधार है क्योंकि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन पर ही जीवन निर्भर है। वायु अनेक गैसों का आनुपातिक सम्मिश्रण है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि विभिन्न गैसों का अनुपात निश्चित होता है। इन विभिन्न गैसों के अनुपात में किसी भी प्रकार के परिवर्तन से वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण के स्रोतों की बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक और मानवीय स्रोत होते हैं। प्राकृतिक में ज्वालामुखी, वनाग्नि, तूफान, कोहरा और मानवीय स्रोत में दहन, उद्योगों द्वारा, कृषि कार्य द्वारा, विलायकों द्वारा, रेडियो धर्मिता द्वारा। रासायनिक संगठन के आधार पर बात करें तो कार्बनिक जैविक स्रोत, अकार्बनिक अजैविक स्रोत। आकार एवं घनत्व के आधार पर विशिष्ट स्रोत और विविध स्रोत। स्रोत के प्रकार के आधार पर स्रोत के नाम जैसे वायु के दहन द्वारा, औद्योगिक क्रिया द्वारा, स्थिर दहन द्वारा, गैस अपशिष्ट पदार्थ द्वारा। वायु प्रदूषण के कारणों की बात करें तो घरेलू कार्यों के लिए प्रयुक्त होने वाली ऊर्जा, कोयला, लकड़ी, गोबर के कंडे, मिट्टी का तेल, कुकिंग गैस आदि के दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें उत्पन्न हो जाती है और वायु प्रदूषण करती है। वायु प्रदूषण के लिए वाहन अधिक उत्तरदायी हैं। मोटर कारों, मोटरसाइकिलों, स्कूटरों, ट्रकों, बसों, रेलगाड़ियों आदि सभी के लिए डीजल, पेट्रोल इत्यादि ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं। इनमें भारी मात्रा में दम घोटने वाला धुआं निकलता है और वायु को प्रदूषित करता है। कूड़े कचरे के सड़ने तथा शौचालय की सफाई नहीं करने पर भी वायु प्रदूषण होता है। और कोयले से जलने वाले बिजली घरों से जो कोयला जलता है उसकी राख अपशिष्ट के रूप में बिजली घरों के से बाहर फेंक दी जाती है। ये राख हवा के द्वारा उड़कर वायु को प्रदूषित करती है। कृषि कार्यों के दौरान अनेक कीटनाशकों का प्रयोग होता है। कीटनाशकों के छिड़काव से अनेक हानिकारक कीटाणु नाशक वायुमंडल में मिल जाते हैं। कई देशों में इनका छिड़काव हेलीकॉप्टर तथा छोटे विमानों द्वारा भी किया जाता है। सूक्ष्म कणों तथा वाष्प के रूप में वायु में व्याप्त कीटनाशी रसायनों से आंखों तथा श्वसन अंगों को सर्वाधिक हानि होती है। कृषि संबंधी अन्य कार्यों जैसे खेतों का कूड़ा करकट जलाने, अनाज की उड़ावनी आदि से भी वायु प्रदूषण होता है। औद्योगिक कल कारखानों से धुआं, गैस, कुछ कणमें पदार्थ निकलते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। वायु प्रदूषण प्रमुख रूप से कपड़ा बनाने वाले कारखानों, रासायनिक उद्योगों, तेल शोधक कारखानों, धातु कर्म संबंधी तथा गत्तों का निर्माण करने वाले कारखानों से बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि गैसें निकलती हैं और जिससे सीसा, जिंक पारा वायुमंडल में पहुंचता है और वायु प्रदूषण होता है। फर्नीचर की पॉलिश व स्प्रे पेंट आदि में हाइड्रोजन होते हैं। जब फर्नीचर की पॉलिश की जाती है तो हाइड्रोजन पदार्थ के सूक्ष्म कण वायु में मिल जाते हैं और वायु को प्रदूषित करते हैं। मृत जीव जंतुओं को यदि सही समय पर सही रूप से नष्ट नहीं किया जाए तो इनके द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड व क्लोराइड मुख्य रूप से उत्सर्जित होते हैं। लोहा, अयस्क और कोयले की खानों में उड़ती हुई धूल में कई विषैले खनिज होते हैं जिनके अनेक प्रकार से रोग फैलते हैं। रेडियो धर्मिता द्वारा भी परमाणु बम्बों के निर्माण में विघटनकारी समस्थानिक तत्वों का उपयोग होता है और विस्फोट से भी वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण के प्रभाव की बात करें तो मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मानव के श्वसन तंत्र को प्रभावित होता है और कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। दमा, निमोनिया, तपेदिक, सिर दर्द, उल्टी, जुकाम, खांसी, आंखों में एलर्जी, फेफड़ों का कैंसर आदि इन रोगों के मुख्य कारण निम्न गैसों का वायु में अधिक मात्रा में उपस्थित होना है, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, सीसा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया। वनस्पति में प्रभाव वायु प्रदूषण के कारण होने वाली अम्लीय वर्षा, धूल, कोहरा, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोराइड आदि का वनस्पति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। प्रदूषित वायु के कारण सूर्य के प्रकाश की मात्रा में कमी आती है जिससे पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। वायु प्रदूषित क्षेत्रों में वर्षा के जल में विभिन्न प्रकार की गैसें तथा विषैले पदार्थ खुलकर पृथ्वी पर आ जाते हैं जिनसे पौधों की जड़ें में पहुँचने से हरे भरे पौधे नष्ट हो जाते हैं। जीव जंतुओं पर प्रभाव वायु प्रदूषण व जंतुओं के श्वसन तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। वायुमंडल एवं जलवायु प्रभाव वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का 2% के हिसाब से बढ़ने से पृथ्वी के तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि के कारण अंटार्कटिक ध्रुवों के विशाल हिमखंड पिघल जाएंगे, समुद्र की सतह ऊंची हो जाएगी और ऐतिहासिक इमारतों पर प्रभाव
वायु प्रदूषण से ऐतिहासिक इमारतें, विशेषकर जो संगमरमर की बनी हुई हैं या जिनमें कांसे का उपयोग किया हुआ, बुरी तरह प्रभावित होगी। वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय की बात करें तो मोटर वाहनों के प्रदूषण की नियमित जांच होनी चाहिए तथा पुराने वाहनों को प्रतिबंध कर देना चाहिए। सर्वाधिक प्रदूषण वाहनों द्वारा होता है। वाहनों से उत्पन्न धुएं पर छलनी तथा पश्च ज्वलक लगाया जाना चाहिए। घरों में कुकिंग गैस, सौर ऊर्जा से चलित चूल्हे के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कल कारखानों में धुआं निकलने के लिए चिमनियाँ ऊंची होनी चाहिए तथा बैक फिल्टर उपकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। उद्योगों की स्थापना घनी आबादी से दूर की जानी चाहिए। उद्योगों से निकलने वाले हानिकारक वायु प्रदूषण को शोधन करना चाहिए। और परिवहन व्यवस्था में सुधार लाते हुए कोयले से चलने वाली रेलों की जगह विद्युत चलित इंजनों वाली रेलगाड़ी का प्रयोग किया जाना चाहिए। वनोन्मूलन को नियंत्रित करके वनोरोपण के कार्य तीव्र करने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार यदि किसी क्षेत्र के 33% या इससे अधिक भाग पर अनावरण है तो प्रदूषण की तीव्रता परिलक्षित नहीं होगी। वना अग्नि तथा अन्य प्रकार के अग्निकांडों पर तुरंत नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसे रिमोट सेंसिंग टेक्निक से भी ये प्रबंधन किया जा सकता है। मोटर वाहनों पर क्षमता से अधिक वजन नहीं लादा जाना चाहिए। इनसे धुएं से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड को नियंत्रित करना चाहिए। औद्योगिक प्रदेश के चारों ओर हरित पट्टी का विकास किया जाना चाहिए। इस प्रकार से हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। धन्यवाद।